माननीय सभापति महोदय जी, मुझे बजट 2022-23 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की जनता इस बजट से काफ़ी खुश है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जनता कोई जननायक कह रही है, कोई महानायक कह रही है, कोई राजस्थान के गांधी कह रही है, कोई गरीबों को मसीहा कह रही है। ऐसा बजट पेश किया इतिहास में आज तक किसी ने देखा नहीं और सुना नहीं। और मैं भी कहना चाहता हूं, वास्तव में अशोक सम्राट जो हुआ करते थे, उन्होंने अशोक महान ये राजस्थान में करके दिखाया है। और कल जैसे बजट की घोषणा हुई, बजट पेश हुआ, राजस्थान में एक अलग लहर चल गई कि वापस दोबारा अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन विपक्ष के नेताओं को रात को नींद नहीं आई। कोई सोच रहा था मैं मुख्यमंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा, कोई सोच रहा है मैं वापस दोबारा मंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा, कई सोच रहे थे कि हम वापस एमएलए बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और कईयों ने तो खाना ही छोड़ दिया। ऐसा मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया तो इनके पेट में दर्द होने लग गया। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट पेश किया। माननीय सभापति महोदय जी, मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी वाले जोर से बोलते हैं, झूठ से बोलते हैं। इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। अच्छे दिन का वादा किया था, कहां गए अच्छे दिन, कहां गए 15 लाख, कहां गई 2 करोड़ नौकरियां। ये खाली वादे करते हैं। ये कह रहे कि सीएम साहब ने बजट घोषणा में कुछ नहीं किया। अरे जो 5 करोड़ का जो मिसिंग लिंक रोड दिया था हमारे वहां, तो चालू हो गए। आप कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ हो तो 10 करोड़ आप मत लो। कह रहे हो कि आते ही नहीं है, हमको वापस दे दो, हम कराएंगे काम हमारे क्षेत्र में। आप कह रहे हो कि 10 करोड़ हमको काम मिलता ही नहीं, खाली खोखली बजट घोषणा है, तो मत लो। हम तो कहते हैं कि आप लिख के दे दो कि हमको 10 करोड़ नहीं चाहिए, बजट है ही नहीं, क्यों दे रहे हो। हम देने के लिए तैयार है और हमारे क्षेत्र में विकास करने के लिए हम तैयार हैं। मैं हमारे सभापति महोदय जी, हमारे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये बहुत बड़ी नरेगा योजना मुख्यमंत्री जी ने जो चालू की, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। नगर परिषद में जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे, जो अल्पसंख्यक हैं, एससी वर्ग के हैं, एसटी वर्ग के हैं, ओबीसी वर्ग के, सभी वर्ग के लिए ये वरदान साबित हुआ। हमारे टीएसपी एरिया में, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में, वहां उनको रोजगार नहीं मिलता था। कोई ठेला लगाता था, कोई सब्जी का लगा था, आज उनको 100 दिन का रोजगार मिलेगा। वो अशोक गहलोत जी की जिंदाबाद कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी फोटो करके वहां लेकिन इनको पसंद नहीं आ रहा है। ये जानते हैं कि ऐसा बजट क्यों पेश किया। हमारे पास मुद्दा नहीं है, हम किस मुद्दे पे वापस सरकार बनाएंगे, हम कैसे जीत के आएंगे, ये उनको चिंता हो गई है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन वास्तविक में अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है, पूरे हिंदुस्तान में तारीफ कर, राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में तारीफ कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने ऐसा शानदार बजट, जानदार बजट और दमदार बजट पेश किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं टीएसपी एरिया में कोई उद्योग नहीं है, कोई धंधा नहीं है। नरेगा से ही हमारे लोग, उनको रोजगार मिलता है, तो उसकी भी मैं तारीफ करना चाहता हूं। 100 दिन से बढ़ाकर इन्होंने 125 दिन किए, यही काफी तारीफ काबिल है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पहले 5 लाख था, उसको 10 लाख बढ़ाया। आज गरीब को हॉस्पिटल में छोटी मोटी बीमारी के भी 5,000 का इलाज हो जाता है, वो खुश हो जाता है। और ये लेकिन 10 लाख रुपए, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि 10 लाख का निःशुल्क इलाज होगा। इससे बड़ा तोहफा हमारे लिए क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना, किसी असहाय के अगर एक ही बेटा है, कुछ ऐसी दुर्घटना घट गई तो उसको देखने वाला कौन है। मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, वो भी निःशुल्क, तो उसकी दुर्घटना पर 5 लाख तक का उसको दुर्घटना बीमा कवर होगा। उसके बाद ये रोज रीट चिल्ला रहे थे, इनके कार्यकाल में कई घोटाले हुए। इधर देख के बात करिए, मेरी तरफ आमुख। अच्छा, इधर देखूं मैं, सही देख रहे हैं। मुझे बार बार उधर देखने का हो जाता है, अब इधर ही देखूंगा मैं। सही देख रहे हैं।
जो मुख्य ये चाहते हैं रीट की भर्ती नहीं होवे और हम मुद्दा बनाएं, लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भी तत्पर हैं और हमारे जनता भी तत्पर है कि हमारे ये रीट की भर्ती 32,000 से बढ़ाकर 62,000 कर दी और जुलाई में एग्जाम होगा और जो अभ्यर्थी जो पुराने हैं उनको शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए, युवाओं के लिए। और सबसे ज्यादा कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी पुरानी पेंशन चालू की जाए। पुरानी पेंशन जैसे चालू की उनके परिवार में उनके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार सबने खुशियां बनाई, बोले वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन कहने लग गए अशोक जी ने हमारे सुन ली और अशोक जी ने जोरदार काम किया है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। ये इनको पेट में दर्द हो रहा है कि पेंशन पुरानी चालू क्यों की। मेरी विधानसभा क्षेत्र में जन सुनवाई में कई पंचायतों में गया, जनता की समस्या आई। जैसे गरीब लोग शादी करके अलग मकान बना के रहते हैं, अलग झोपड़ा बना के रहते हैं, उनका राशन कार्ड बन गया APL, वो खाद्य सुरक्षा में उनका नाम नहीं जुड़ा, उनको गेहूं नहीं मिलता है, खाली मजदूरी करके वो अपना भरण पोषण करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने NFS के में ये खाद्य सुरक्षा में ये नाम जोड़ने के लिए 10 लाख नए परिवारों को जोड़ने की घोषणा की। ये बहुत ही TSP एरिया पूरे राजस्थान के लिए बहुत ही जोरदार काम है कि उनको खाद्य सुरक्षा में उनको गेहूं मिलेंगे तो काफी हमारे गरीबों को भला होगा। इसी के साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विकास के लिए 5 गुना बढ़ाया गया। इन्हें 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया। जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय स्कूल छात्रावास खोलने की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। इस तरह से कई योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ की विधानसभा में मिसिंग लिंक और नॉन बेचेबल सड़कों के लिए घोषणा की है। लेकिन बीजेपी वाले चाहते हैं कि नहीं, ये तो खाली घोषणा ही है, काम कुछ होता ही नहीं है। लेकिन ये हम कहना चाहते हैं कि आपका काम नहीं होता है तो आपके 10 करोड़ हमको दे दो, तो हमारी विधानसभा क्षेत्र में हम अच्छा काम करा देंगे। मैं जितनी तारीफ करूं, जितने काम गिनाऊं उतने कम हैं। आज गांवों में जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जो मिल रही है 500 से 750 की, 750 को 1000 की और 1000 से 1500 की, लोग क्या कहते हैं, मेरा खुद का बेटा है वो मुझे हर महीने पेंशन नहीं देता है, लेकिन हमारा बेटा राजस्थान में मुखिया बैठा है अशोक गहलोत, वो हर महीने हमारे खाते में पैसा पहुंचाता है। ये गरीब लोगों की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है, मेरे क्षेत्र की आवाज बोल रहा हूं। आप भले कुछ भी कर लो, लाख दुनिया कर लो, लेकिन अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है वो वास्तव में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में कोई भी नहीं कर सकता है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में गुजरात सीमा से सटा हुआ है। इधर वीरपुर सरम, इधर मेवाड़ा, वीरपुर, उसके बाद पाली छोड़ा तलैया, 40-45 किलोमीटर पड़ता है डूंगरपुर मुख्यालय पढ़ने पढ़ने के लिए छात्र छात्राओं को। और वो जीपों पर बैठ कर आते हैं, कभी दुर्घटना भी घट जाती है, कभी गाड़ी पलटी भी मार जाती है, कभी देर सवेर भी पहुंचती है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में थाना वाया मेवाड़ा, सरम, वीरपुर और तलैया तक 2 गाड़ी चालू कराने की व्यवस्था करें तो हमारे बच्चों को काफी फायदा मिलेगा। और बिछीवाड़ा उपखंड में बाद में बताऊंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा, बैठ जाओ, बैठिए बैठिए, मेरे बाद बताऊंगा, बैठ जाओ, बोलने दो, बाद में बताऊंगा, बैठिए माननीय। अरे बाद में बताऊंगा, बोलिए, आप बोलिए। बिछीवाड़ा उपखंड में और डूंगरपुर उपखंड
बिच्छीवाड़ा रामसागड़ा में और डूंगरपुर पाल देवल में महाविद्यालय खोले जाएं तो हमारे वहाँ गरीब बच्चे हर वर्ग के, भले आदिवासी हो किसी भी वर्ग के हों, उनको जाने आने में काफ़ी समस्या होती है, समय पर साधन उपलब्ध नहीं होते हैं और इतना रोज का किराया भी नहीं दे सकते हैं। तो वहाँ पर दोनों जगह राजकीय महाविद्यालय खोला जाए, ये मेरे डिमांड है, क्षेत्र की डिमांड है, मेरी डिमांड नहीं है, क्षेत्र की डिमांड है, युवाओं की डिमांड है। तो वहाँ पर कॉलेज खोले जाए। पाल देवल में उप तहसील या तहसील खोली जावे। मेवाड़ा बांध और अपर गोड़ी बांध दो बड़े तालाब हैं, वहाँ 10-12 गांव हैं, उससे भी ज़्यादा। तो वो नहर जो जीर्णोद्धार हो गई है, आधी अधूरी है, उन दोनों तालाबों की नहरों का जीर्णोद्धार हो जाए और आधी अधूरी है उसको पूरी करी जाए तो वो किसानों को सिंचाई का पानी मिल सके, तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। डूंगरपुर में अल्पसंख्यक वर्ग भी हमारे हैं, गरीब है, मदरसों में उनका सुदृढ़ीकरण हो, उपकरण मिले, मदरसों का विकास होवे और वहाँ मांग है कि वहाँ पर डूंगरपुर में अल्पसंख्यकों के लिए एक छात्रावास की आवश्यकता है, तो छात्रावास खोला जाए। टीएसपी क्षेत्र में काफ़ी वर्षों से हमारी मांग है, क्षेत्र की मांग है पूरे टीएसपी की। भले हमारे वो सामने विपक्ष में बैठे एमएलए वो नहीं बोलेंगे, उनको बोलना चाहिए पर वो नहीं बोलेंगे, लेकिन इनको जनता सबक सिखाएगी कि हमारे टीएसपी में सरकारी नौकरियों में जनसंख्या के आधार पर नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए और राज्य का एसटी का 12% में से 6% आरक्षण हमको टीएसपी को मिलना चाहिए, क्योंकि हम पिछड़े हुए हैं, भौगोलिक स्थिति खराब है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। ये हमारी वास्तविक में मांग है कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए और प्रशासनिक सेवा में 12 में से 6% आरक्षण मिलना चाहिए। ये पूरे टीएसपी की मांग है। भले एमएलए विपक्ष वाले नहीं कहेंगे, लेकिन ये वास्तविक बात है, जनता की मांग में बता रहा हूं, ये हमारी ज्वलंत मांग है। और उसके बाद डूंगरपुर में जो आदिवासी बेल्ट बसा हुआ है, नगर परिषद बाद में बनी, पंचायत पहले थी, गांव पहले बसे, नगर पालिका बाद में बनी, नगर परिषद बाद में बनी। वो लोग नगर परिषद बनने के पहले से बैठे हुए हैं, उन लोगों को मास्टर प्लान में ले लिया गया, पेराफारी में ले लिया गया। मैंने कई बार आवाज उठाई है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक बार वहां पर सर्वे कराई जाए, वास्तविक में वो लोग 60-70 साल से बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं। अगर वो वास्तविक बैठे हुए हैं तो उनको पट्टा या खातेदारी उनको हक दिया जाए, अगर नहीं बैठे हैं तो कोई बात नहीं, नगर परिषद अपना मास्टर प्लान बनाए या पेराफेरी लिया जाए। मेरा निवेदन है, इन गाँवों में वास्तविक मास्टर प्लान और पेराफेरी को खत्म करना चाहिए। आदिवासियों अगर उनकी वो भी जमीन छीन जाएगी कि नगर परिषद के विस्तार के लिए ले रहे हैं, तो उनके पास खाली मकान के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। मेरा निवेदन है पुनः कि पेराफेरी और मास्टर प्लान खत्म किया जाए और आदिवासियों को उनका हक अधिकार दिया जाए। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, यहां पर कोई उद्योग धंधे नहीं है। मैं सम्मान करता हूं, 125 दिन नरेगा में किए हैं, लेकिन टीएसपी को विशेष अलग मतलब 200 दिन किए जाएं तो हमारे टीएसपी के लिए, जनजाति और हर वर्ग के लिए, सभी वर्ग गरीब हैं, 200 दिन किए जाएं, ये मैं मांग करता हूं सीएम साहब से। ये क्षेत्र की समस्या है। हमारे डूंगरपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैदान है, इसमें मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम, सिंथेटिक ट्रैक, तीरंदाजी इक्विपमेंट की आवश्यकता है और 50 मीटर स्विमिंग पूल बनाए जाए। ये क्षेत्र की मांग है, मेरी भी मांग है। और हमारा अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज स्वर्गीय जयंतीलाल जी ननोमा, उनकी दुर्घटना से डेथ हो गई, तो हम चाहते हैं कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डूंगरपुर का नाम स्वर्गीय जयंतीलाल जी ननोमा के नाम से रखा जाए तो काफ़ी क्षेत्र में खुशी होगी। और खास काकरी डूंगरी प्रकरण पूरा राजस्थान जानता है। ये 1167 को लेकर जो रीट अभ्यर्थी जो काकरी डूंगरी पर बैठे हुए थे, उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। जो उस पंचायत में
किसी के दुकान है, किसी का ढाबा है, उसका लोकेशन आ रहा है, उसको भी ले जाए। तो मेरा सरकार से निवेदन है, जो रीट पिटिशनर हैं और जो उस पंचायत के लोग हैं, उन पे जो झूठे मुकदमे पुलिस ने लगाए हैं वो मुकदमे वापस लिए जाएं और वास्तविक में जो नेता थे या किसी भी दल के नेता हों, उनकी कॉल डिटेल निकाली जाए और किसने ये उपद्रव करवाया, कौन दोषी है। बोले मैं दोषी हूं, बोले किसी भी वर्ग का, किसी भी सर एक मिनट, किसी विषय पर बोलते हुए कंक्लूड करिए प्लीज। अरे सर कंट्रोल कर रहा हूं मैं। किसी भी दल का नेता हो, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और वास्तविक में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं, मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोग जानते ही नहीं बाहर क्या है, पता नहीं क्या उपद्रव किया और मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को निर्दोष फंसाया जा रहा है। मैं पुनः सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, रीट पिटिशनर के जितने भी हैं उनको मुकदमे से उनका नाम हटाया जाए, वापस लिया जाए। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से, पूरे राजस्थान की क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, धन्यवाद देता हूं और अंत में यही कहूंगा कि अशोक महान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।